शर्मा। भारत 360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। 20 नवंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। विधानसभा चुनावों ने राजस्थान का सियासी पारा बढ़ा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने यहां प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उदयपुर और राजसमंद में जनसभा को संबोधित किया। वहीं बीकानेर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। पीएम 5:35 पर सड़क मार्ग से जयपुर एयरपोर्ट से जवाहर नगर सर्किल, ओटीएस चौराहा, गांधी नगर सर्किल, जेडीएस सर्किल, अल्बर्ट हॉल और एमआई रोड होते हुए शाम 5:50 पर सांगानेरी गेट पहुंचे। सांगानेरी गेट से रथ में सवार होकर प्रधानमंत्री का रोड शो बापू बाजार, नेहरू बाजार होते हुए शाम 6:20 पर किशनपोल बाजार पहुंचा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आप मुझे बताइए कि बेईमानों से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये बेईमानी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। चुनाव में सबसे पहले उनको पराजित करके सजा देंगे कि नहीं देंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूँ कि जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहे इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल ने कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में भारत जा रहे इजराइल के एक मालवाहक जहाज का अपहरण कर लिया। इजराइल का दावा है, रविवार को जहाज के साथ ही चालक दल के 2 दर्जन से अधिक सदस्यों को बंधक बना लिया। इजराइल को जब घटना की जानकारी मिली तो उस समय जहाज तुर्की के कोर फेज में था और भारत के पीपा वाव की ओर जा रहा था। इस घटना के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि इजराइल हमास संघर्ष के कारण क्षेत्रीय तनाव एक नए समुद्री मोर्चे पर फैल सकता है। वहीं यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने इजराइल से जुड़े पोत का अपहरण कर लिया है और इसके चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया है। समूह ने चेतावनी दी कि वह इजराइल से जुड़े या उसके स्वामित्व वाले पोतों को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में निशाना बनाना तब तक जारी रखेंगे जब तक इजराइल का गाजा में हमास शासकों के खिलाफ अभियान जारी है। विद्रोहियों ने रविवार को लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को अब संतुलित आहार मिल सकेगा। प्रशासन को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रशासन ने सुरंग के भीतर तक 6 इंच चौड़ा पाइप भेज दिया है। लंबी मशक्कत के बाद 60 मीटर दूर मजदूरों तक मलबा पार कर पाइप पहुंचा है। NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको ने बताया कि हमने अपनी पहली सफलता हासिल कर ली है, जिसके लिए हम पिछले 9 दिनों से प्रयास कर रहे थे और यह हमारी पहली प्राथमिकता थी। हमने 6 इंच का पाइप लगाया है और इसके जरिए हम फंसे हुए मजदूरों की आवाज भी सुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब हम उन्हें उस पाइप के जरिए ही प्रॉपर खाना और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलक्यारा सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर सड़क यानी कि हर मौसम में आवाजाही के लिए खुली रहने वाली सड़क परियोजना का हिस्सा है। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही यह सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। इसमें मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। इन्हें निकलने के लिए 9 दिन से रेस्क्यू अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हजरतगंज स्थित कैनरा बैंक में आग लग गई। आग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। वहीं धुआं उठने की वजह से बिल्डिंग के अन्य ऑफिस में मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागे। जानकारी के मुताबिक मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौजूद है और आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में किसी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में अब दावों और कयासों का दौर चल रहा है। हार जीत को लेकर बयानबाजी की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस
अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है क्योंकि उसे इस बात का आभास हो गया है कि उनकी विदाई जनता ने तय कर दी है। जनता बीजेपी के स्वागत के लिए तैयार है, इसलिए कांग्रेस अपने विदाई और हार की समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आभास हो गया है कि वह जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं 19 नवंबर को महादेव घाट में छठ कार्यक्रम में था। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज और उनका दबा हुआ बोल इस बात को स्पष्ट करता है कि उन्हें आभास हो गया है कि वह जाने वाले हैं और बीजेपी सरकार आने वाली है। वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया लेकिन चैंपियन नहीं बन पाई। फीफा विश्व कप 2023 में फ्रांस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। भारत के लिए विराट ने कमाल किया और फ्रांस के लिए एम्बाप्पे ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन दोनों ट्रॉफी जीतने से चूक गए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वनडे विश्व कप 2023 अपने नाम किया। फाइनल में 6 विकेट से जीत के साथ कंगारू टीम ने छठी बार वनडे विश्व कप जीतने का गौरव हासिल किया। वहीं भारतीय टीम आईसीसी ट्रॉफी जीतने का एक दशक लंबा सूखा खत्म करने से चूक गई। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही मेजबान भारत को खिताब जिताने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था और पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया चैंपियन की तरह ही खेली। बिना कोई मैच हारे भारत ने फाइनल में जगह बनाई। हालांकि एक खराब दिन के चलते यह टीम विश्व विजेता बनने से चूक गई। फीफा विश्व कप 2022 में फ्रांस की फुटबॉल टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बेहतरीन खेल दिखाते हुए यह टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में उसे अर्जेंटीना के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में फैंस ने फ्रांस और भारत की तुलना की है। इसके अलावा फ्रांस के एम्बाप्पे और कोहली में समानता भी बताई जा रही है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।